हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। हमने पढ़ा था कि अगर हमें दो इक्वेशंस को सोल्व करना है तो हमारे 3 मेथड पढ़े थे। तो उसमें से हम पढ़ते हैं आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये हमने जनरल फॉर्म ले लिया कि हमारे पास दो इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमें कैसे अप्लाई करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये x हो गया, ये y, ये 1, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे b1 अपॉन b2। इसका मतलब हमें कहाँ से शुरू करना है, y का जो कोफिशिएंट है b1 वहाँ से। अब देखो b के बाद क्या आएगा, b के बाद c आएगा, यहाँ पे c1 और यहाँ पे c2। तो फिर हम करेंगे यहाँ पे c1 अपॉन c2। फिर यहाँ पे c के बाद फिर क्या आएगा, फिर हमारा वापस स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो क्या आएगा a। तो ये आएगा फिर a1 अपॉन a2 एंड a के बाद फिर से कहाँ पे आएंगे, फिर से a के बाद जो आने वाला b1 b2। तो हमें ये इसी तरीके से याद करना है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो हमने इस तरीके से लिख लिया, यानी कि ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 ये सब क्या है, ये हमारे इनके कोएफिशिएंट है, तो वो सब हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर हमें x निकालना है तो फिर हम लिखेंगे x अपॉन, यहाँ पे आएगा इक्वल y अपॉन और इधर आएगा 1 अपॉन। अब देखो इनके अपॉन में क्या आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जो भी x, अब देखो x के नीचे क्या था, इधर b1 b2 और यहाँ पे c1 c2। तो b1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c2 से, यानी कि हमें कहाँ से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है, अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ से। तो सबसे पहले b1 की मल्टीप्लाई c2 से, तो ये आ जाएगा x अपॉन b1 c2। फिर यहाँ पे माइनस साइन, माइनस के बाद फिर क्या आएगा b2 इंटू c1, तो ये बन गया b2 c1, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें y के लिए निकालना तो c1 इंटू a2, क्या करना है पहले ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि लेफ्ट के ऊपर से स्टार्ट करना, तो c1 इंटू a2, तो ये आ गया c1 a2। फिर माइनस और फिर ये c2 से a1, तो ये आ जाएगा c2 a1। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा a1 b2, तो ये हो गया हमारा a1 b2 माइनस, और ये हो जाएगा a2 b1, a2 b1। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, एक बार तो हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 किसके बराबर, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें x निकालना है तो इसका डेनोमीटर कहाँ चला जाएगा, उधर RHS में न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो ये जो a b c यहाँ पे है क्या, ये सब एक कांस्टेंट होंगे, तो x हमारा क्या आ जाएगा, एक यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा। ऐसे अगर हमें y निकालना तो हम y के साथ क्या लेंगे, y अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन ये जो भी लिखा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, वो क्या होगा, y की वैल्यू। अब देखो क्या ये फॉर्मूला हमें याद करना है, तो कोस यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इन दोनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के लिए जब मैंने बताया था, अभी जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो इक्वेशन होगी वो हमारे क्या होनी चाहिए, जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कुछ भी है वो सब हमारा LHS में होना चाहिए। इसका मतलब RHS में हर सिर्फ क्या होना चाहिए, RHS में हमारा 0 होना चाहिए। बाकी जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है या कांस्टेंट है वो सब कहाँ आना चाहिए, LHS में। ऐसे ही अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 इन सब की वैल्यू निकालते हैं।
तो देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ a1x b1y प्लस c1 से, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म हमारा यही था। तो कंपेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ से, देखो फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो x क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट a1, वहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, तो a1 क्या आ जाएगा हमारा 1। सिमिलरली b1 फाइंड करेंगे, b1 कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, एंड c1 कितना आएगा, सॉरी ये c1 क्या आएगा यहाँ पे -5, ये 5 था ना, उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो c1 क्या आएगा माइनस का 5। ऐसे ही a2 निकालेंगे तो a2 कितना आ जाएगा 2 आ गया है, b2 कितना होगा -3 एंड c2 -4। तो देखो फिर क्या कहा था कि हमें इसको इस तरीके से लिख लेना है, ऐसे हम इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स वाई, तो x अपॉन वाई अपॉन और यहाँ पे 1। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है b1 b2, तो सबसे पहले क्या आना था b1 b2, फिर b के बाद c1 c2, c के बाद फिर से घूम के आएंगे कहाँ पे, फिर से a1 पे, तो ये आ जाएगा a1 a2 और फिर से रिपीट होगा b1 b2। तो देखो सबकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x अपॉन बनेगा क्या b1 b2 क्या है 1 और ये -3, यहाँ y और यहाँ क्या आएगा हमारा c1 c2, ये क्या हमारा -5 -4, इधर 1 और ये क्या आ जाएगा फिर से a1 a2 आ गया 1 2 और ये आ जाएगा फिर हमारा b1 b2 दोबारा से 1 -3। अब देखो क्या बताया था कि हमें x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल 1 अपॉन, कि हमें x के नीचे क्या लेके आना है कि हमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट में भी ऊपर की तरफ से। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई किससे, -4 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ -4, देन माइनस साइन। अब इस -3 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो देखो ये माइनस तो कौन सा है, ये माइनस तो फॉर्मूले में आया था, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -5। सिमिलरली y के नीचे -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो -5 इंटू 2 -4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1। 1 में क्या होगा, तो ये ऐसे हो गया, 1 की मल्टीप्लाई सबसे पहले -3 के साथ, तो 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1। बचा क्या यहाँ पे x अपॉन 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा -4। अब देखो -3 इंटू -5 कितना आ जाएगा प्लस का 15, और प्लस का 15 बाहर माइनस है तो क्या आएगा, ये माइनस का 15 ही आएगा, इक्वल y अपॉन -5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, ठीक है, -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस का 4, और -4 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू -3 आ गया है, ठीक है, एंड -2 इंटू 1 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो -4 -15 क्या हो जाएगा -19, यहाँ से -10 + 4 -6, और ये बन गया 1 अपॉन -5। फिर क्या बताया था कि एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम क्या मिल जाएगा फर्स्ट और थर्ड से x, और एक बार इस सेकंड को थर्ड के साथ लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x अपॉन -19 इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है x अपॉन -19 और ये क्या है -1/5, यानी कि ये कितना है 1 अपॉन -5, एक इक्वेशन तो ये। और y में क्या बनेगा y अपॉन -6 इक्वल 1 अपॉन -5, y अपॉन -6 इक्वल 1 अपॉन -5। तो देखो यहाँ से हमें x चाहिए, अगर मुझे x चाहिए तो -19 हटाना पड़ेगा, -19 x के डिवाइड में है तो साइड चेंज होने पर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा -19 -5, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5। सिमिलरली यहाँ पे मुझे y चाहिए तो y तो मिल जाएगा, लेकिन -6 हटाएंगे तो -6 कहाँ जाएगा RHS में, तो ये बन जाएगा -6 -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 6/5। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लिया है। अब सीधे हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या, हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें बताना है कि किस पेयर का यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा।
और आगे क्या बोल रहा है, इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन है देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें किस मेथड से उसको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा गिवन है यहाँ से 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो अब आपने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 ये सब निकाल लेते। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं कंपेयर करूँ a1x b1y प्लस c1, तो देखो a1 क्या मिलेगा 1, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट -3। ठीक है, c1 क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म -3। ऐसे ही इसको कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 तो क्या मिल जाएगा 3, b2 हो जाएगा -9, c2 हो जाएगा -2। ठीक है, तो देखो ये क्या था हमारा, यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं a1/a2 कितना आएगा 1/3। फिर हमने यहाँ से b1/b2 फाइंड किया तो ये आया -3/-9। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 9 3 टाइम्स तो 1/3। और यहाँ से c1 c2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा -3/-2। इसका मतलब ये कितना आ गया 3/2। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम a वाले को देखते हैं, a1 और b1 b2 को। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल है, ये तो इक्वल आ गए। लेकिन इसके साथ जो c1 c2 है वो इक्वल है या नॉट इक्वल। देखो a1 a2 b1 b2 क्या था 1/3, लेकिन ये 3/2 है, तो b1 b2 के नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन किसके लिए थी, अब याद करो, ये सब हम पहले पढ़ चुके थे। ये कंडीशन किसके लिए थी हमारे, ये था हमारा कंडीशन नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि अगर हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, यानी कि इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों का रेशियो हमारा इक्वल आ जाता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस वाले में जो कंडीशन बनी है वो थर्ड वाली है, इसका मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में बोला था कि अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल 5, और एक इक्वेशन गिवन है हमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखो जब भी आप रेशियो को कंपेयर करोगे ये चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट। सबसे पहले इनको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई। इस फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 को 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 मान लेते हैं गिवन इक्वेशन फर्स्ट। और इस वाले इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y, 8 को LHS में लेकर आएंगे माइनस का 8, तो RHS में क्या बना 0। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर ले तो यहाँ से a1 a2 निकालते हैं। देखो a1 कितना आएगा, a1 तो हमारा मिल गया 2। ठीक है, b1 1 हो गया, c1 -5 हो गया। ऐसे ही a2 कितना आ गया 3, b2 2 एंड c2 कितना -8। सभी का रेशियो फाइंड करते हैं यहाँ से। a1/a2 क्या है यहाँ पे 2/3, तो इस अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आगे सोल्व नहीं होगा। b1/b2 ये कितना है 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या ये a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे c1 c2 को फाइंड कर भी सकते हैं या ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a1/a2 क्या आएगा नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है नॉट इक्वल। तो अगर ये नॉट इक्वल है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर ये हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाता तो तब हम उसके साथ चेक करते कि c1/c2 क्या होगा। अगर c1/c2 भी इक्वल तो इनफाइनाइट बन जाता, और अगर c1 c2 इसके साथ नॉट इक्वल था तो फिर वो नो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड की हेल्प से सोल्व करना है।
तो देखो क्या बताया था उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में कि हम क्या लिखेंगे x अपॉन वाई 1। सबसे पहले क्या लिखना था हमें, b वाले कोफिशिएंट यानी कि b1 b2, फिर b के बाद क्या लिखना है c1, b के बाद क्या आएगा b के बाद c, तो c1 c2, उसके बाद फिर c के बाद फिर से रिपीट होगा a1 a2 और फिर से a के बाद क्या b1 b2। तो देखो सभी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं x अपॉन b1 b2 क्या है हमारा, b1 b2 है हमारा 1 2, ठीक है, ये x ये y ये 1। फिर क्या था c1 c2 कितना आया था -5 -8। अब देखो यहाँ पे कई बार हम माइनस कैंसिल करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल नहीं करना हमें, जो उसका ओरिजिनल साइन है उस साइन के साथ ही हमें लिखना है, कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है। फिर आएगा a1 a2, a1 कितना है हमारा 2 a2 3 एंड देन फिर अगेन क्या b1 b2, तो ये 1 ये 2। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, x अपॉन 1 की मल्टीप्लाई -8 से, तो देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 1 की मल्टीप्लाई -8 से कितना आएगा -8, देन ये माइनस साइन, फिर 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ कितना आएगा -10 इक्वल y अपॉन y के लिए -5 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना हो जाएगा -15, माइनस करेंगे किसको -8 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आएगा -16, तो माइनस कर देना है -16 इक्वल 1 अपॉन यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 4 -3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया x अपॉन, अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 10 बन जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -8 + 10 इक्वल y अपॉन -15 माइनस माइनस का प्लस 16 और ये क्या आ गया 1/1। सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन -8 प्लस का 10 कितना आएगा /2, y अपॉन -15 + 16 1/1 और ये 1/1। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से x/2 इक्वल 1/1 और इन दोनों को लेंगे तो y/1 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से तो सिमिलरली हमें क्या मिल गया y इक्वल टू 1, और अगर x चाहिए तो 2 कहाँ आ जाएगा RHS में मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ गया x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में ये 2 इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि इनका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 3x - 5y, 20 को LHS में लेके जाएंगे -20 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे 6x - 10y -40 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ही इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1, तो सीधे सीधे मैं कोएफिशिएंट लिखता हूँ यहाँ से, a1 क्या मिलेगा 3, b1 कितना आएगा -5 एंड c1 कितना आ जाएगा -20, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं a2x + b2y + c2, तो a2x इसका मतलब f का कोएफिशिएंट 6, तो यहाँ पे a2 6, b2 कितना मिलेगा हमें -10 एंड c2 इज -40, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, तो a1/a2 कितना आएगा 3/6, इसका मतलब कितना आया 1/2, ठीक है। ऐसे ही b1/b2, देखो b1 b2 कितना आएगा -5 -10, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 10 2 टाइम्स, तो कितना आया 1/2 एंड c1 c2 कितना आएगा यहाँ से -20 -40, माइनस से माइनस 20 से 40 2 टाइम्स, तो कितना आया 1/2। तो देखो तीनों का रेशियो सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ a1/a2 इक्वल है किसके b1 b2 इक्वल c1/c2। तो अगर तीनों का रेशियो हमारा सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, इसका मतलब गिवन इक्वेशन का जो है वो कैसा सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बस हमें यहाँ इसको यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम फाइंड कर लेते, अगर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट है तो ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट आता है इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है x - 3y - 7 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा a1 क्या मिल जाएगा a1 फर्स्ट इक्वेशन में देखो a1 x का कोफिशिएंट इसका मतलब 1, b1 कितना आ जाएगा -3 एंड c1 इज -7। ऐसे ही यहाँ पे a2 अगर निकालते तो a2 कितना आएगा 3,
B2 कितना आ जाएगा, B2 -3 एंड C2 इज -15। ठीक है, यहाँ से तीनों का रेशो निकालते तो A1/A2 कितना आएगा 1/3। B1/B2 कितना आएगा -3/-3, तो माइनस से माइनस 3 बन जा 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा 1/1। एंड C1C2 कितना आएगा -7 -15। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस कट के कितना आएगा 7/15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 में क्या रिलेशन है, क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल। तो देखो A1/A2 1/3 और ये 1, तो ये तो नॉट इक्वल हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट इक्वल। तो अगर ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर वन सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने वाला है। अब देखो C1 C2 को हम यहाँ पे इसका रेशियो फाइंड भी करें या भी ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों का रेशियो कैसा आ गया, नॉट इक्वल। अब यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है XY। तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल है उसको लिखते हैं XY और ये 1। अब क्या डालना है, इनका वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज कैसे डालते हैं कि सबसे पहले हमें क्या कोएफिशिएंट लेना होता है, सबसे पहले B वाले, तो B1 B2, B के बाद फिर क्या आता है C, तो देन C1 C2, C के बाद फिर कहाँ से आएंगे, फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे किस पे, A पे, तो A1 A2, और A के बाद फिर से क्या आएगा B, तो B1 B2। तो हम सभी की यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं, तो क्या होगा देखो X ये Y ये 1। पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। B1 B2 हमें दे रखा है, देखो B1 दे रखा है -3, B2 भी -3। C1 दे रखा है -7, C2 -15। ठीक है, देन A1 A1 है हमारे पास 1 एंड A2 3, एंड फिर से B1 B2, तो ये भी -3। क्या होगा अब यहाँ पे X/-3 की मल्टीप्लाई -15 से। देखो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे होगा मल्टीप्लाई, लेफ्ट के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो -3 की सबसे पहले किसमें करेंगे -15, तो 3 × 15 45, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया 45। फिर क्या आएगा माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -3 × -7, तो -3 × -7 कितना आ जाएगा 21 इक्वल Y/-7 की मल्टीप्लाई किसमें 3 में, तो ये कितना आ जाएगा -21। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -15 × 1, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, अब सबसे पहले इसकी इसमें करेंगे तो -21, माइनस अब -15 की 1 में करेंगे कितना आएगा -15, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि दो नेगेटिव साइन आ गए हैं। देन 1/1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3 × -3, 3 × -3 कितना -9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा ये हमें, ये आ गया है X/45 - 21 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 424। Y/, देखो ये माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस, तो -21 + 15 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा -6। और इधर क्या आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 और ये प्लस का 9, तो -3 + 9 क्या आएगा +6। यहाँ से एक बार इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, तो X/24 किसके बराबर 1/6, एंड एक बार इन दोनों को लेंगे तो Y/-6 किसके बराबर 1/6। अब हमें क्या करना है, यहाँ से X निकालना है, तो देखो मुझे X निकालना है, तो ये 24 कहाँ जाएगा, ये LHS में पहुँच जाएगा और मल्टीप्लाई में, तो 6 × 4 = 24, X की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ से 4। Y निकालना है, तो Y क्या, ये -6 कहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में यानी कि न्यूमरेटर में, तो 6 से 6 कट जाएगा 1 टाइम्स, और क्योंकि नेगेटिव है तो -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ A एंड B डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पे A एंड B की क्या वैल्यू हो कि इनका जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का वो क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन जो थी ये गिवन थी 2x + 3y = 7, एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, यानी कि जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म में क्या करना होता है कि जो भी RHS में हो सबको उठा के कहाँ लेके आना है, LHS में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, 2x + 3y 7 उधर गया तो -7 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और ऐसे ही इसको ये RHS तो LHS तो ऐसे ही रहा, a - b × x + a + b × y, और ये पूरा टर्म कहाँ आ गया LHS में, लेकिन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से,
देखो कंपेयर करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, A1 A2 ये सब निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2, अब देखो A1 अपॉन A2 क्या आएगा, मैं सीधे सीधे अब यहाँ पे रेशियो फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि अब तो हमें समझ में आ गया। A1 क्या होगा, इस वाली मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को A1 B1 C1 से कंपेयर करूंगा और सेकंड को A2 B2 C2 से। तो देखो A1 क्या होगा, इस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना 2। A2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही B1 B2 निकालते हैं, B1 अपॉन B2। B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो ये क्या है 3। एंड B2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये क्या है हमारा a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से फाइंड करेंगे C1 अपॉन C2। तो देखो C1 तो हमारा क्या हो गया माइनस का 7 और C2 क्या हो गया माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखो ये जो गिवन इक्वेशन है हमें बताया गया है, इनका जो सॉल्यूशन है कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो गिवन सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है। तो अगर इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो फिर तो क्या होना चाहिए कि इन सभी रेशियो का, सभी कोएफिशिएंट का जो रेशियो है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। A1 A2 क्या था 2 अपॉन A माइनस बी, तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल 3 अपॉन A प्लस बी इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेते हैं। देखो तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल 3 अपॉन A प्लस बी। एक तो हम ये कर लेंगे और एक इसके साथ, अब मैं इसके साथ इस फर्स्ट को भी ले सकता हूँ और इसके साथ मैं ये सेकंड भी ले सकता हूँ, तो किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 3 अपॉन A प्लस बी इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल 3 टाइम्स a माइनस बी। सिंप्लीफाई करते क्या बनेगा 2a प्लस 2b और आरएचएस में क्या बनेगा 3a माइनस 3b। सभी को एलएचएस में लेकर आते हैं। देखो 2a प्लस 2b, ये 3a एलएचएस में जाएगा माइनस का 3a, माइनस 3b एलएचएस में जाएगा प्लस का 3b और आरएचएस में क्या बचा 0। 2a माइनस 3a, ये माइनस का a आ गया एंड 2b प्लस 3b प्लस का 5b। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5b इक्वल टू a और इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू 5b। मैंने क्या किया, दोनों की पोजीशन चेंज कर दी है। जो एलएचएस में था वो आरएचएस में आ गया और जो आरएचएस में था वो एलएचएस में आ गया है। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें क्या कर देना है, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 7 की मल्टीप्लाई a प्लस बी से, तो 7 इंटू ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करते हैं 3 इंटू 3a, ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6 और इधर क्या हो गया 7a प्लस 7b। सभी वेरिएबल को हम एलएचएस में लेकर आते हैं, तो 9a प्लस 3b, इधर से 7a ये आ जाएगा माइनस 7a, 7b ये हो गया माइनस 7b और माइनस 6 को आरएचएस में ले गए प्लस का 6। ठीक है, ये क्या बन गया, अब देखो 9a माइनस का 7a कितना हो जाएगा प्लस का 2a, 3b माइनस 7b कितना हो गया माइनस का 4b इक्वल टू 6। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है ये a एंड b में है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको या तो पूरा कम्प्लीटली ये a में बने या फिर b में। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह वैल्यू डाल देंगे। अभी हमने फाइंड किया था a इक्वल टू 5b, तो a को रिप्लेस कर देते हैं 5b से, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। तो ये क्या आएगा 6b इक्वल टू 6, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा 6/6, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा a 5 होगा और b हमारा 1। जब हम a की वैल्यू 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी उनका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएगा, यानी कि जनरल फॉर्म में हमने लिख लिया 3x + y - 1 = 0 एंड सेकंड इज 2k - 1 × x + k - 1 × y एंड -2k + 1 = 0। तो ये तो हमने क्या लिख लिया जनरल फॉर्म में। कंपेयर करते हैं सबसे पहले यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो इक्वेशन है इनका जो सॉल्यूशन गिवन है, हमें कैसा सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। बोला गया है कि इन दो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 इन सभी का रेशियो फाइंड कर देते हैं। a1/a2 क्या होगा, अब ध्यान से देखो a1/a2, a1 क्या है, इस x का कोफिशिएंट 3, a2 x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2k - 1, तो a1/a2 कितना आएगा 3/2k - 1। ठीक है, b1/b2 ये क्या आएगा, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो b1 तो 1 आ गया। b2 y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है k - 1, ये आ गया हमारा b1/b2। एंड c1/c2 क्या होगा, तो देखो c1 कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -1, तो c1 - 1 एंड c2 ये क्या हो गया -2k + 1, तो विद साइन लेना होता है हमें 2k + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c1/c2 को लिख सकते हैं 1/2k + 1। अब देखो नो सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ रखा है फॉर नो सॉल्यूशन कि अगर किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, a1/a2 = b1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही होती है। यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करते हैं। a1/a2 कितना आया था 3/2k - 1, b1/b2 कितना आया था 1/k - 1 एंड c1 c2 कितना था 1/2k + 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा 3/2k - 1 इक्वल 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पे 3 × k - 1 इक्वल 1 × 2k - 1। सिंप्लीफाई करते हैं 3k - 3 इक्वल 2k - 1। वेरिएबल एक तरफ, तो यहाँ से 3k - 2k और इधर आएगा -1 - 3 आर में, तो प्लस का 3k - 2k k और -1 + 3 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को भी सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 1/k k - 1। अब यहाँ पे जो साइन है नॉट इक्वल का है, तो 2k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2k + 1। देखो नॉट इक्वल में भी जैसे इक्वलिटी को सोल्व करते हैं ऐसे ही सोल्व होगा, बस हमें नॉट इक्वल रखना है बीच में। वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं 2k - k नॉट इक्वल टू -1 - 1, तो 2k - k नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो देखो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 2 और यहाँ से क्या मिल रहा है k नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब कि k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात ठीक है कि k की वैल्यू हमारी -2 थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या है k = 2। तो जो इसका सोल्यूशन आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा k = 2। देखो इसका जो यूज़ है अभी तो इसका ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। यूज़ क्या होता है, मान लो जैसे मैं आपको बताऊँ यूज़ क्या होगा। सपोज करो कि k की वैल्यू हमारे ऐसी आ जाती +-2, कि जब हम इन दो इक्वेशन को ले रहे हैं हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और k की वैल्यू हमारे पास आ गई +-2। ठीक है, तो एक तो हमारी आ गई एक इक्वेशन से k = +-2 और यहाँ से आ रहा है k नॉट इक्वल टू -2। तो उस केस में इस नॉट इक्वल का यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम छोड़ देंगे और वहाँ से क्या लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो अभी तो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ लेकिन ये आगे जाके यूज़ हो सकता है, इसलिए हम दोनों ही इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अभी तो हमारा आंसर इससे आ जाता लेकिन हम साथ के साथ इससे भी करके देख लेंगे कि क्या हमारा k वो तो नहीं आ रहा। देखो 2 है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 नहीं आना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो अभी तो ये सब सिर्फ समझाने के लिए था। तो k की वैल्यू क्या आएगी सिर्फ 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।